सो हम आ गए हैं सैन फ्रांसिस्को। ये वाओ, कितना सुंदर है सुबह सुबह। I'll just दिस इज सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इसकी। एंड अब अभी देखोगे तो यहाँ पे उबर आ रही है। एंड हम लोग जा रहे हैं चाइना टाउन तक। आई गेस सो। तो यार लिफ्ट आ गई है यहाँ पे। और दिस इज टोयोटा कोरोला। मेरे साथ गौरव सर है। इज इट ओके सर? अच्छा, मेरे साथ गौरव सर है, हु इज़ दी सेल्सफोर्स MVP हॉल ऑफ फेम। तो मुझे बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं सर के साथ जा रहा हूँ इन दिस पर्टिकुलर राइड। और हम लोग जा रहे हैं SFO। हाँ श्योर, लेट मी जस्ट कीप इट। सर उसमें आई थिंक उनसे मैं बहुत ही हार्डली 3-4 बार ही मिला था पूरे साल में। तो दे आर ऑल द टाइम अवेलेबल डूइंग समथिंग, ट्राइंग टू रन सम GTM एंड ऑल। बट उनने नए प्रोडक्ट्स का वर्टिकल दे दिया, बट वो क्रॉस सेलिंग हो ही नहीं पा रही थी ना, कि प्रोडक्ट्स को खरीद ही नहीं रहा। तो अभी हम जा रहे हैं SFO डाउनटाउन, जहाँ पे आई एम विद गौरव सर। सर कैन आई पुट द कैम? ओके, सो अभी आई एम हियर विद गौरव सर और हम लोग जा रहे हैं SFO डाउनटाउन। सर इज अ स्पीकर। सर व्हाट आर यू स्पीकिंग एट? लाइक क्या बता रहे हैं आप? मल्टीपल सेशंस, वन ऑफ देम इज Heroku MCP, another one is like multi-agent development on Agentforce. Okay. And one more around upskilling. Got it. And so you have also become chief evangelist for Copado, I guess, recently, right? Yes. And how is that like experience? Very well. Right. Copado is investing big time into India, and they needed somebody to kind of join that mission. So very happy to be there. Yeah, I've seen a lot of college kids like studying Copado right from college. So मतलब बहुत अच्छा penetration है college में। And इसके अलावा और क्या plans है? Dreamforce के अलावा what are your plans in SFO? So I am actually going to meet my daughter here. She studies in LA. Oh wow. So she'll come to San Francisco. I'm looking forward to meeting her. That's so nice. Yeah, उसके अलावा nothing much. Go back home before Diwali. That's Yeah, it. same with me. I'll also land in Diwali. All right, sir. So basically here we are at SFO. पाजी आपके बारे में कुछ बताएंगे? आप कैसे आए SFO? Vlog बन रहा है आपका? नहीं आगे या सो सर मुझे यहाँ पे हो गए हैं 5 साल हो गए। ओके, मैं सैलरी वाओ। कहाँ से हो इंडिया में आप? इंडिया में मैं यूपी से। हाँ जी? यूपी से? अरे वाह, अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा। हम भी काफ़ी टाइम, मतलब सर तो आते रहते हैं हर साल में। मेरा सेकंड ट्रिप है अभी। सो वी आर स्टेइंग इन डाउनटाउन। सो कितना सुंदर है SFO, नाइस। हाँ, मतलब मैं अपनी मेमोरी के लिए रखता हूँ चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है जब मैं 60 साल का होऊंगा इनको बैठ के देखूंगा। ये क्या ऐसा पाइपर AI SDR एजेंट? तो यार जैसे क्वालिफाइड, राइट। द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड सैन फ्रांसिस्को कि इंडिया पे आप नेताओं के पोस्टर देखोगे हर जगह, और यहाँ पे आप CRM कंपनीज और SaaS कंपनीज के। सो आई कुड सी पाइपर एवरीवेयर। The
ओनली साइट बिल्डर AI। आई थिंक सर यहाँ रहने से बहुत एडवांटेज होता होगा टू की बी अपडेटेड, राइट? लेकिन क्या चीज़ें चल रही हैं लाइक या इट्स so he was all India rank 3 and he lived in Mountain View for a very long time. So अभी तो इंदौर आ गए, मतलब जितना भी कमाना। एक्सेंचर में थे वो, IIT बॉम्बे से थे, फिर उसके बाद उनने तो वो मुझे काफ़ी अभी उनने बोला था कि वहाँ चले जा माउंटेन व्यू, वहाँ पे लोग हैं तो see the beauty. मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व हुई सर यहाँ पे ना, ये जो सैन फ्रांसिस्को रीजन है दैट इज़ हम लोग टोक्यो से, बीजिंग से होके फिर टोक्यो से होके फिर यहाँ आते हैं। सो वो तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लेसेस है ही, तो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ भी आता होगा, राइट? इन टर्म्स ऑफ उल्टा है ऐसे they have like Bay Area is where everything happens. everything and then their influence goes. Okay, nice. Japan so it's heavily influenced by US. Right. China का अपना अलग है. नेक्स्ट में चाइना जाना है सर, जब भी 2 साल बाद जब भी जाऊँगा। बट जापान गए हो? नहीं, जापान आप गए? मैं जापान इसी साल गया. कैसा था? I want to learn from their culture. मैं भी यूरोप गया था सर। सो मेरे ना मतलब अलग अलग कंट्री से दोस्त बने थे। अच्छा, मेरे को सबसे अच्छे जो लोग लगे, मोस्ट कर्टियस और हेल्पफुल, वो जापानीज थे, पता नहीं क्यों, इन टर्म्स ऑफ छोटी छोटी चीज़ों पे हेल्प करना एंड ऑल दैट। सो वो आपको क्या कल्चर से उनके लिए ज़्यादा एक्चुअली मतलब एक तो वहाँ का जो डिसिप्लिन है, और से जापान से स्लाइटली यहाँ मेट्रो में जैसे हाँ। पूरी मेट्रो भरी हुई होगी बट देयर विल बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस। राइट इतना साइलेंट होता है कि एज एन इंडियन आपको तो अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है राइट कि कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ। इफ यू कंपेयर very दैट good, विद दिल्ली yeah. मेट्रो, या दिल्ली मेट्रो अभी ऐसा हुआ था कि मैं इंडिया आया था, जब इंडिया में था तो कोई बहुत लाउड म्यूज़िक चला रहा था इन ये मार्शल आर्ट्स जिम। तो मैं अकेला था वहाँ पे और मेरे ट्रेनर थे, हम बात सुन भी नहीं पा रहे थे। हमने कहा सर प्लीज़ थोड़ा म्यूज़िक कर देंगे, एटलीस्ट हम मुझे ट्रेनिंग तो समझ में आए क्या कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेस है, मैं तो पब्लिक प्लेस है तभी तो साइलेंस पब्लिक प्लेस है, मैं तो हो जाऊँ लाइक वाओ क्या सिविक सेंस। अभी कौन सी मीटिंग आ गई? इट डिपेंड्स। आई मीन ऐसा नहीं है इधर और नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू। ओके मेरे को कॉल लेनी पड़ेगी यार, जी बात करेंगे। हाँ इस
ओ भाई क्या दिन था भाई। हम यहाँ पे मुझे लगा था कहाँ से आएंगे यार यहाँ पे, बट मुझे लिफ्ट दे दी गौरव खेत्रपाल सर ने, जो कि सेल्सफोर्स MVP हॉल ऑफ फेम है। सो मैं डायरेक्ट अपने हॉस्टल से बहुत पास में आ चुका हूँ। आई जस्ट केम हेयर एंड आई एम लविंग इट। आई एम लविंग द सैन फ्रांसिस्को वाइब्स। माय गॉड, ये सिटी कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है। आई डोंट नो अबाउट द पीपल, बट एक चीज़ तो है भाई, यहाँ पे ढलाने बहुत हैं। और अभी हम डाउनटाउन में हैं। इसको डाउनटाउन इज़ कॉल्ड द डेवलप्ड एरिया, और यहाँ पे हम हॉस्टल में रहेंगे और बहुत ही चिल है ये। आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। वाओ, डाउनटाउन। USA is amazing. डोंट थिंक यहाँ पे यूरोप जितना आसान होगा, बट हाँ, कैन डू इट। भाई USA में बैक पैकिंग एक्सपीरियंस लग रहा है पूरा। ये देखो, यहाँ से 11 मिनट दूर है हमारा हॉस्टल, 12 मिनट। 12 minutes away we have a hostel. America. Okay, you can see United States of America का flag वहाँ पे. Can you see that flying? और zoom करें. Yep. So you have a USA flag over here. तो यार USA में सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर अगर यहाँ से 11 मिनट ऊपर चढ़ने की वॉक होती ना, तो भाई हमारी हालत ख़राब हो जाती। बट दिस इज़ लाइक नीचे जा रहे हैं हम लोग। आई जस्ट कवर दिस अप थोड़ा बहुत। ठंड बहुत है यहाँ पे और हम लोग नीचे जा रहे हैं। हैव अ लुक, वी आर गोइंग डाउन टाउन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाउन टाउन, क्योंकि नीचे जाता है। और नीचे जितना जाते जाते ना हम लोग, उतना ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। आई गेस सो। वो वेमो है भाई, वो सेल्फ ड्राइविंग कार है। वी आर गोइंग डाउन एंड फील्स लाइक अ बैकपैकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Oh bhai, can you see that? देखो ट्रैम, देखो ट्रैम। We can walk. I guess so we can walk, yes. Have to go more down. वो ट्रायंगल बिल्डिंग देखी, पता नहीं वो ट्रायंगल बिल्डिंग है किस चीज़ की, बट है तो।
अभी सुबह सुबह हो रही है, मतलब सुबह की 7 बज रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पे। कितना सही सीन है, क्यूट से स्कूल है यहाँ पे। सी दैट इज अ किंडरगार्टन स्कूल। हेलो, हम लोग डाउनटाउन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाय, तो ये जो जगह है ना, इसको कहते हैं चाइना टाउन, जो कि बहुत ही सुंदर है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। यहाँ पे इट्स वन ऑफ द स्पेशलिटीज़ ऑफ प्लेसेस। यहाँ पे कार्स बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलती हैं। हाँ, बैक टू SF आफ्टर अ ईयर, मज़ा ही आ गया। देख रहे हो हम लोग वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। ये वेमो है, इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। हम 1 साल बाद मिल रहे हैं वेमो से। यार एक साइकिल हम लोग रेंट कर लेंगे, राइट? तो ये हम चाइना टाउन में है, और इसको चाइना टाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे चाइनीज़ ही लोग रहते हैं, गेस। इसलिए इसको चाइना टाउन कहा जाता है। हेयर डिज़ाइनर, क्या हमें एक हेयर कट की ज़रूरत है, आपको लगता है? बताओ, है तो पूछ के आते हैं। चलो, कितना पैसा लेगा ये? ठीक है, हेलो, हेयर कट, कैन यू डू? हाँ, ये यहाँ पे एक और हेयर स्टाइलिंग है, आई थिंक। ये चाइना टाउन है भाई, आते से चाइना टाउन में लैंड किया, मज़ा ही आ गया। एंड इट्स ब्यूटीफुल, देखने लायक जगह है यहाँ की। वाओ, सी दिस, कितना सुंदर है। माय गॉड, सच नाइस चाइना टाउन वाइब्स, आई लव इट। I love it. I love it, I love it, I love it. यार ऐसे तो मुझे लग रहा है कि ना US में मेरे पास 10 साल का वीज़ा है, कितनी सारी जगह बैक पैकिंग कर सकता हूँ, राइट? क्या ओपन स्टॉप, वाह, so beautiful. Have a look. क्या प्यारा है चाइना टाउन। ओह माय गुडनेस, लैंड होते से ही ऐसी खूबसूरत जगह पे कौन आता है भाई, मज़ा ही आ गया। हेयर कट का कॉस्ट पूछा था, बोलता क्या, कितना बोलता होगा बताओ? मैं तो भाई चकरा गया देख के। हेयर कट, ओह माय गुडनेस, वाओ, व्हाट इज चाइना टाउन। हेयर कट का कॉस्ट बोलता $30।
कौन कर रहा है भाई इतना महंगा? मुझे इसके सामने एक फ़ोटो चाहिए यार, कितना सुंदर पेंटिंग है वो. I love that Buddha painting. I want a photo in front of it for sure. So nice. Buddha and the earphone. Oof. What temple is that? Oh no. अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है दैट इज जस्ट 7-8 मिनट्स अवे. आई थिंक यहाँ पे हम लोग हेयर कट करवा सकते हैं. ओपन. Hello. So yeah, I was going for a haircut and I met another person. So what's your name? Will, Will. So Will also works in the Salesforce ecosystem. Where are you working, sir? I'm working in a DNS infrastructure. Oh, that's nice. So I just went around for a haircut and I was not able to understand the language. But Will was also there for a haircut and now he just kind of came and explained me. Yeah. So see you around, Will. Yeah, Thank welcome. you. Yeah, Alright, bye have a bye. good ये मेरा हॉस्टल है. इसकी लिंक होगी. लिंक को जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने ही खोल दिया. ओके. बट तो ये क्या लिखा गया? यू हैव बीन बस्ड इन. अरे एक ही बार हुआ ना ये, तो दूसरी बार भी करना पड़ेगा. वापस किया, ये वाला गेट बंद है अभी. वापस मैंने लिंक को स्नैप किया और ये वाला भी खुल गया. नाइस. ऐसे मेरा खुल गया गेट. अब मैं जाऊंगा हॉस्टल की तरफ वापस ऊपर. लेट्स गो. Floor 2. Floor 3. Nice. So guys, I just reached this amazing hostel and there are so many techies here and also there are artists. I mean, I am myself into card magic and I'll just show you around with this hostel. It's so nice. And here I have someone with me who knows tarot. So sir, can you help me with knowing my future? Well, let's see. I Sure. tend to use it as like kind of an internal reference more than a reference to the future. Okay, But let's see. have you shuffle and then have you split the deck. Sure, I'll do that. Okay, you want me to shuffle? Yeah. Okay, got it. Can you Yeah, I can hold it. Sure. Okay, so here I am. I'll be just shuffling the cards. Let's see what it does. I'm sorry. Oh no, you're good. They've been through a lot. Don't even worry about it. And here's every card. Yeah. Is it fine? yeah. Should I shuffle now? Just go until your intuition tells you to stop. Okay. Not yet. Not yet. Not yet. Not Oh, yet. looks like you got one. Keep that one for reference. Is it? Yeah. We'll call that a popper. You know? Yeah. Okay. Should I take another card? Well, once you feel like you're ready, yeah. Okay, I got another one. Okay. Should I keep this Yeah. one? Okay. Oh.
This one. Ah, okay. Interesting. All right. Let me just see. These are the cards that I got, right? Yeah. Mhm. So what do you know about the suits? Suits. Yeah. So we got wands and we got swords right now. Mhm. So swords are usually like the intellect, Mhm. right? So like air, Mhm. right? And when you see wands, that's usually passion, right? Mhm. Or like kind of fire, drive, vitality, right? Mhm. So this is usually a card for this kind of uninhibited Mhm. passion. These wands are flying through, right? There's nothing blocking their way, right? So you Mhm. have direction. This is a card of momentum, right? Mhm. But this card is a card of keeping your ground, right? Mhm. So in a way, you're kind of having to kind of like take a stand at a spot where you're at. See his shoes, right? They're mismatched. Okay. Yeah. Yeah. You know, so Mhm. he had to get ready quickly. He wasn't expecting this, Mhm. right? So some people read that, right? Mhm. And then you have this is an interesting card because there's a lot to be made of it in terms of like see those people in the back, Mhm. right? So he's stolen these swords from this camp, right? Mhm. And he thinks he's getting away with it, but there's a on the horizon there's a party coming for him. So this is usually a card of deceit or cleverness. Which can be sometimes a negative thing, right? Mhm. But sometimes this can mean that you have to use your wits to get out of a situation, right? Okay. So, which stands out to you? Which of these stands out to me? I mean, you're asking me what kind of motive? I Well, didn't just get in it. terms of image. So you just told me 3 images, right? Yeah. And I need to select one image which stands out to me. Okay. Which would that be? Holding the ground, or what exactly was this? Well, so I always think about what they look like, right? I think he's trying to get away with something. He's trying to be clever. This stands out to me. Okay. All right. Yeah. Okay. So the card is swords. So let's try to read these all together. So I think a period of so if we go past to future and present, right? So past, present, future. This is my present. Mhm. So what does my past say? So whatever was leading up to this point, you had a uninhibited kind of push of passion, right? Mhm. So or a direction, right? So it's like, hey, you're traveling, right? This is a good card for travel, Mhm. right? And now. You No, know, I'm grounded. well, now you're stationary, right? You know, some of that thing is like, this is like now you've got the stuff to kind of deal with. That's the after of this kind of motion, right? But then today, in this case, because I don't think you're trying to get away with anything, I think you're up to a little bit of mischief. I'm for mischief. Mischief, but in a good way. I think this is a fun card for you. Yes, so I can say that, yeah, I was traveling around Europe and doing all these things, and I was passionate to learn AI, and now I got a job in AI. Yeah, well, this is always a weird one to pull and to think about. I tell you a really funny association with this card Uh-huh. is if you're hitting on someone else's girlfriend. Hitting on someone else's girlfriend? No. It's a common association. No, with this no, card. no. I don't think so. I don't think that's the case here. No. It just doesn't. The traditional readings of it doesn't seem to fit. So I think it's more about like. Mhm. I think that there's kind of some fun and some kind of like that kind of energy here. What could be Because this the- is a game too, in a way, right? Yeah. Huh. You know? Interesting. Yeah. Yeah. It's a high stakes game, He's got a whole party that's mad at him, but it's a game nonetheless. So I think there's a playful element to this card, That's and that so reads nice. better with your vibe than So what could that mean in terms of my context? So I'll tell you a bit about my context. I wanted to open a startup, but now I'm in a position where I got job at a startup. And now what would this mean then in this context? Well, in that context, this might change. Again, this might be asking you to play some of those games, and this might be asking you to be clever, right? Like get some customers from this startup? I mean, things like that. Yeah. That's kind of what this card is about. Yeah? Right? Yeah.
So it's kind of about like sometimes you have to be a little sneaky. You got to be a little clever, right? And sometimes there could be huge payoffs for that, right? But there's also there's And there's how possible much trouble. is in future? Is it okay? Well, so I will say these are all what we would call like minor arcana, right? So you have 4 suits of the minors, and then you have the major arcana, right? But none of these cards are major, so none of these cards are in that kind of like big life shifting thing. This is like a passing through for you. This is a Okay. I would say probably like a good barometer for the day. For the day? Yeah, Okay. more than like a big question. Okay, okay. Yeah, because I think I would want to open It's up also my be telling you to be aware of someone else's cleverness. So keep that someone in mind. else's Yeah. cleverness. Yeah. Okay. Okay, maybe. Because okay. Might be. I have to be careful. I hope so, yeah. It's fine, I mean, you never know. Yeah, it's never a bad thing. I was just trying to show you what you need to know. I mean, yeah. Have you read Viktor Frankl? Viktor Frankl? Victor Frankl? The Man's Search for Meaning? Yeah, Man's Search for Meaning. Yeah. Yeah. So basically he has this therapy. I was just reading out this book when I was coming here. Like, so he was telling about your fears. If you kind of be fearful of your fears, then you become more anxious. But if you want the fears to come more, like what is called paradoxical intention or something like that. So yeah, I mean, if someone is doing mischief, I should like, do mischief. That would actually reduce my anxiety, right? Yeah. Be like, hey, I'm open to it. Yeah. No, that's how it should be. You cannot control mischief, right? Well, that's a really good, I think, thing with talking about fear in that way. I think a lot of people, when they try to read cards, will get into this kind of thing of like, okay, tell me the future, and then they're like arguing with outcomes, and then they're like, you know what I mean? They get more anxious. They get more anxious because they turn into that kind of like mode of fear, right? Where it's like, oh, that could be bad, that could be good, right? Yeah. Whereas, like, I think one of the things is that, like, this is a system of like possibilities, right? Yeah. So the idea is to just have like a creative interpretation of the possible things that Can I play see in this your card day. closely? Mhm. Yeah, this looks like this guy is picking out the swords. Okay. He's grounded over here. He's picking out the swords. And he looks happy though. Why is he happy? Yeah. Well, it's a game. He's having fun. It's fun to steal things. He's having a good time. Yeah. And this is me? Well, so that's the thing is, I don't know. Yeah. Yeah. Because this card could be asking you to consider whether or not that's a situation at play, or whether or not that's something that you need to do. I always try to turn to the positive ones of this card, though, which is that, like, it's again like he's smiling. He's a trickster spirit, right? And trickster gods are And is it referring to the same card doing this and this? No, different. And there's stories depending on who you ask for each of the suits, right? And so the suit of swords goes backwards, actually. And this is basically in my bag. तो ये है भैया हमारे हॉस्टल बेड्स. ज़रा आप देख लो कैसे हैं इस टाइप से हॉस्टल बेड्स हैं. काफ़ी सही है. आई रियली लाइक्ड इट. ऊपर वाला बेड तो बहुत ही अच्छा है.